ये योगी जी का जो इन्होंने इस्तीफा मांगा है, ये बहुत ही शर्मनाक शब्द बोला है इन्होंने। मैं इसकी बत्सरना करती हूँ और वाकई मतलब बहुत ही धृष्टता वाली बात है कि जो एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है, जो जिम्मेदारियां संभाल चुका है, और वो एक ऐसे मुख्यमंत्री से कह रहे हैं इस्तीफा देने के लिए कि जिनके काम में कोई भी किसी भी तरह की कमी नहीं है, जो रात दिन लगे हुए हैं भाई बहनों के लिए, मजदूरों के लिए। आप देखिए ना, आप खुद ही देख लीजिए, आप लोग तो मीडिया में है, आप नहीं देखते हैं क्या कि सारा दिन कैसे बसें चल रही हैं, ट्रेन चल रही है, खाने पीने की व्यवस्था मैंने खुद देखा है। सारी बसों में कितना खाना पानी भर भर के दिया जा रहा है, ट्रेन में भी एक एक चीज की सुविधा दी जा रही है। अब ये बात अलग है कि इतने सारे लोग हैं और तो थोड़ा समय तो लगता है हर एक चीज में करने में, लेकिन इस तरह से इसको मीन मेक नहीं निकालनी चाहिए। और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि जो उन्होंने इस्तीफे की मांग की है, आज किसी की भी हिम्मत नहीं है जो योगी जी को ऐसे कह दे कि इस्तीफा दे दो। कहना ही नहीं चाहिए। आप उनका कार्यशैली देखें, आप उनका काम देखें, आप उनके काम को कह रहे हैं, आप करके तो दिखाइए जरा इतना काम। आपकी सरकार थी, आपने क्या किया था? आपकी जब सरकार थी, जब समाजवादी की, तब भी तो दुख दर्द परेशानियां होती थी। चलो ये माना कि महामारी नहीं आई थी, लेकिन तब तो रोज ही महामारी के रूप में ही तो होता था। कभी चोरी हो रही है, कभी खुलेआम डाके पड़ रहे हैं, खुलेआम बच्चियों को उठा कर ले जा रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ होता था। तो वो तो महामारी से भी ज्यादा था। तब क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। तब कौन सा इन्होंने इस्तीफा दे दिया था? अपने लिए भी तो सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने तो सत्यानाश करके रख दिया था उत्तर प्रदेश का। किसी भी तरह से कहीं भी कुछ भी, ना कोई सुरक्षा थी, ना किसी को कोई सुविधा थी। बिजली के बिल थे वो उठपटांग आते थे, जिसका मन करता था। पुलिस वालों का आप देख लीजिए, पुलिस वालों का रवैया कैसा था। आप आज वही पुलिस वाले ना योगी जी के समय में आप देख रहे हैं कि कैसे हाथ जोड़ जोड़ के कितने प्यार प्रेम से, कितनी अच्छी तरह से, यथा राजा तथा प्रजा, सीधी सी बात है। तब भी तो पुलिस वाले थे। तब आप देख लीजिए कि रोज कितने इंसिडेंट्स होते थे लोगों के साथ। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरे साथ खुद हुए हैं, तो दुनिया के साथ कितने होते थे। और आज देखिए कि पुलिस भी कितने अच्छे से है, और योगी जी सब लोगों का ध्यान रख रहे हैं, मजदूरों का भी ध्यान रख रहे हैं, कोई परेशान है उसका भी ध्यान रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जो आज हमारी सुरक्षा में है, आज हमारी सुरक्षा में डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, समाज जितने भी संस्थाएं हैं, सामाजिक लोग हैं, वो तो उनका भी ध्यान रख रहे हैं कि उनको भी कोई परेशानी ना आए। तो ये कैसे कह सकते हैं कि इस्तीफा दे दे? हमें तो इस बात से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि ये पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इनको तो ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए थी। पता नहीं किसके बहकावे में कह रहे हैं या किसको खुश करने के लिए कह रहे हैं। हमारे साथ है सहयोगिता त्यागी और हम बात करेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश सिंह यादव राजनीति कर रही हैं। मैम, जिस तरीके से अखिलेश सिंह यादव का कहना है कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रशासन व्यवस्था अच्छी नहीं है, कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है, अधिकारियों पर उनका कोई अंकुश नहीं है। साथ में उनका ये भी कहना है कि ट्रेनों को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की उस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, और उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आप क्या सोचती हैं उनके इस बयान पर? देखिए, विपक्ष की आलोचना का सहारा ले रहे हैं ये, और इसलिए ये योगी जी पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। आज केवल हम ही लोग नहीं कि मैं ही कह दूं इस बात को, मैं पार्टी से हूं तो मैं ही कहूं। आज आप किसी से भी पूछ लीजिए, पूरे विश्व में हर जगह, हिंदुस्तान के कोने कोने में पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की वाहवाही है, योगी जी के कार्यशैली की वाहवाही है। किस तरह से करोड़ों लोगों के लिए, कम से कम 2.5 करोड़ लोगों के लिए रोज भोजन की व्यवस्था है, और आरोग्य सेतु ऐप लोड कराया है, कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को करा दिया है। इतनी मतलब जागरूकता है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। क्वारंटीन के लिए जगह जगह व्यवस्था की जा रही है, उसके लिए अलग से जितने भी स्कूल हैं, जितने भी इसकी सरकारी संस्थाएं हैं, उन सब से जगह ले लेकर, और जो जितने भी गांव हैं उनके आसपास जितने भी कस्बे हैं, हर जगह बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है। और मजदूर भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए तो आप देखिए कि विशेष रूप से ट्रेन चलाई गई है कि किसी को भी ऐसा ना हो कि 3-4 दिन में पहुंचना पड़े, 4-5 दिन में पहुंचना पड़े। आप आराम से 8-10 घंटे में पहुंच सकते हो, इतनी अच्छी सुविधा है। जगह जगह से बसों की सुविधा की गई है, आप देख रहे हैं हर जगह से। तो कोई इनका कहना, देखिए अपोजिशन का ठीक है, हम मानते हैं कि अपोजिशन को अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको कहना चाहिए, लेकिन अगर अच्छा हो रहा है तो भी आप उसमें मीन मेट निकाल रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अखिलेश यादव जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और एक मुख्यमंत्री को अच्छी तरह से पता होता है कि जब इस तरह का कोई परेशानी या कोई विपदा आती है तो उसमें कितना मुश्किल होता है सब कुछ संभालना। तो वो तो खुद इस पद पे रह चुके हैं, उन्हें तो ऐसा कहना ही नहीं चाहिए। अब किस बेस पे मांग रहे हैं?
क्यों कह रहे हैं वो कि इस्तीफा दे देना चाहिए? जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि सारी, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो सारी जगह, पूरे देश में हर कोने कोने में पूरी कोशिश है कि सबके लिए रोटी पानी की समस्या बिल्कुल भी ना आए, पूरी मदद की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में तो स्पेशल है, आप देखिए किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं है। हम तो दिन रात देखते हैं, हम तो खुद कार्यकर्ता है, जहां बसों की सुविधा हो रही है हम लोग बस स्टेशन पर भी जाते हैं, हम लोग रेलवे स्टेशन पर भी जाते हैं, हम लोग रोज भी सब जगह खाने की व्यवस्था कर भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो आप देखिए एक ऊंचे स्तर से लेके मोदी जी से लेके और जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, आप सब से लेते हुए फिर अध्यक्षों पे आ जाइए, मंडल अध्यक्षों पे आ जाइए, हम लोग कार्यकर्ता हैं, एक भी आज ऐसा नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है। यथासंभव जिससे भी जितना हो पा रहा है सब लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से आज इतना कठिन समय है, इतना दुख दर्द का समय है, ऐसे में तो विपक्ष को साथ देना चाहिए। यदि, और फिर सबसे बड़ी बात है कि आप मीन मेख निकाल रहे हैं, आप कमियां निकाल रहे हैं। आपने कभी ये पूछा कि हमारी क्या मदद चाहिए? आपने पूछा कभी? आपको तो ऐसे में ये पूछना चाहिए कि योगी जी आप बताइए हम क्या मदद कर सकते हैं ऐसे में। और आप लोग जो काम हो रहा है, जो कर रहे हैं, आप उसमें भी मीन मेख निकाल रहे हैं, उसमें भी कमियां निकाल रहे हैं। तो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तो वो कह ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बात और कही है। आप सामाजिक कार्य करते हैं, आप यहाँ आसपास ही उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में रहती हैं, जाती हैं, मदद भी काफी लोगों की करती हैं। तो एक चीज इनकी तरफ से ये भी कही गई कि जो समाजवादी पार्टी है सिर्फ वही यहाँ पर बिना भेदभाव के काम कर रही है। तो आपने कहीं इनके कार्यकर्ता या किसी को मदद करते हुए देखा? क्योंकि हम तो मीडिया में हमने कहीं नहीं देखा, शायद आपने देखा। हम लोग 24 मार्च से लगातार मैं फील्ड में हूँ। दिन में 1-2 बार घर से जरूर निकलती हूँ, पूरा कवर होके निकलती हूँ, जैसा हमारे मोदी जी का आदेश है। तो हम उनके निर्देशों का पूरा पालन करते हैं, पूरी सावधानी रखते हैं, पूरे एहतियात बरतते हैं। मैंने आज तक कहीं भी देखे नहीं है ये लोग कि कहीं भी 4 या 6 की संख्या में कहीं मुझे कांग्रेसी मिले हो, या 4-6 की संख्या में कहीं समाजवादी मिले हो, कहीं अभी तक तो मुझे मिले नहीं है कहीं पे भी। हाँ, अगर ये कहीं होंगे भी तो ये वहां पर काम को खराब करने जरूर आए होंगे, काम को बनाने बिल्कुल नहीं आए होंगे। और आपने एक बात अभी कही थी कि बहुत अच्छा काम करते हैं समाजवादी वाले। कहाँ काम कर रहे हैं? हमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा है इनका काम करता हुआ, हमें तो कहीं इनका कोई काम नहीं दिख रहा है। और अगर भेदभाव वाली बात इनके अंदर ना होती तो क्या इतनी बड़ी बात इनका मुख्यमंत्री, इनका जो पूर्व मुख्यमंत्री है और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो समाजवादी पार्टी के, अगर भेदभाव वाली बात ना होती तो वो इतनी बड़ी बात कैसे कह देते, कैसे मांग लेते इस्तीफा? बताइए, आप ही बताइए। अगर ये भेदभाव वाली बात ना करते तो इतनी बड़ी बात कि आप उन मुख्यमंत्री का जो आज इतनी सक्रियता से, इतने संक्रमण काल में अपने पूरे समय का एक एक क्षण दे रहे हैं। आप देखिए कि कितना मतलब दर्द की बात है कि उनके पिताश्री गुजर गए थे, आपको पता है, इसी दौरान वो गए भी नहीं उनके अंत्येष्टि में। इससे बड़ी बात और आप क्या कहेंगी? बताइए। इनको तो शर्मसार हो जाना चाहिए, इनकी तो आंखें ही नहीं उठनी चाहिए योगी जी के सामने, इनकी तो आंखें नीचे हो जानी चाहिए बिल्कुल, कि जो अपने पिताश्री की मृत्यु पर भी नहीं गए, उनके अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो फर्ज निभाया जो हमारी संस्कृति में है, हमारी सभ्यता में है, हमारे इतिहास में है कि राजा सबसे पहले किसका पिता होता है? अपनी प्रजा का पिता होता है। उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं घर के रिश्ते नाते। इसलिए उन्होंने अपने पिता के अंतिम क्षण को भी, अंतिम समय को भी, अंतिम अंत्येष्टि देने को भी महत्वपूर्ण नहीं समझा। और उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश की प्रजा को देखा कि नहीं, मेरे भाई बहन, मेरा परिवार, अब ये मेरा परिवार है, ये दुखी है तो मैं कैसे चला जाऊं अपने घर? मेरा घर तो ये है, मेरा तो ये परिवार है। तो बताइए, इतनी बड़ी बात, इतना कुछ होने के बाद भी और इस तरह से कह देना कि आप इस्तीफा दे दीजिए, वाकई बहुत शर्मनाक है। इनको तो ऐसा कहना ही नहीं चाहिए। इनको तो कहने की बता, मेरा तो कहना है कि इनको हिम्मत कैसे पड़ गई इतनी बड़ी बात कहने की? इनको तो कहना ही नहीं चाहिए था। ये खुद पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या इनको थोड़े बहुत समझ नहीं है कि क्या आप क्या कह रहे हैं? अरे कम से कम ये तो देख लेते हैं कि उन्होंने कैसे समय में अपने आप को कैसे संभाला होगा उस आदमी ने, कि जिसके पिता की मृत्यु हो गई है, उनके डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो कह रहे हैं कि नहीं, पहले मेरे लिए अपनी जनता है, पहले मैं जनता के लिए करूंगा। आपको पता है उस वक्त वो बैठक ले रहे थे जब उनको खबर दी गई थी, तो उन्होंने एक क्षण का मौन किया और बोले ठीक है, बात से करो, अपना काम शुरू करो।
तो उस आदमी के अंतर मन में क्या चल रहा होगा। अंतर मन सोचिए कि उस आदमी के मन में वो मीटिंग ले रहे हैं, वो सबको बता रहे हैं तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें उत्तर प्रदेश के उस एरिया में जाना है, तुम्हें डॉक्टर्स का ध्यान रखना है, तुम्हें पुलिस का ध्यान रखना है, तुम्हें लोगों के बस की व्यवस्था करनी है। आप ये सोच के देखिए कि उनके अंतर मन में क्या चल रहा होगा कि जिसके बाप की खबर आए हुए कुछ ही क्षण बीते हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि इस्तीफा ले लो। किस बात का इस्तीफा ले लो? उनको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। बिल्कुल। मैम, अखिलेश यादव ने जो हॉस्पिटल है उसकी व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाया कि व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसलिए मोबाइल फ़ोन बैन कर दिया गया स्टाफ का। और उनका कहना है कि अगर संक्रमण, जो सरकार ने कहा कि संक्रमण फैल रहा है, इसी वजह से फ़ोन बैन किया गया है। अगर मोबाइल फ़ोन से संक्रमण फैल रहा है तो पूरे देश में बैन कर देना चाहिए मोबाइल फ़ोन। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि मेरी समझ में नहीं आता है कि इनमें कौन सा ज्ञान है, क्योंकि इन्हें हर बात उल्टी लग रही है। आज इन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से वाहवाही हो रही है योगी जी की, हर काम की वाहवाही हो रही है, तो इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। अब ये कहते हैं मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा हूँ, सोनिया जी कैम्ब्रिज से पढ़ी हैं, और ये कहाँ से ये लोग पढ़े हुए हैं। अरे भाई, तुम अगर स्वदेशी के हिसाब से यहीं गुरुकुलों में पढ़ लेते, अपने हिंदुस्तान में ही पढ़ लेते, तो शायद तुम्हें समझ में आ जाता। आप देखिए, मैं खुद हॉस्पिटल्स में गई हूँ, मैं खुद और मेरे जो आसपास में कुछ ना कुछ जान पहचान के लोगों को होता ही रहता है, मैं उन लोगों से भी मिली हूँ और मैं खुद भी गई हूँ। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है, क्योंकि आप देखिए कि जिस वक्त अपोजिशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर चीज में मीन मेक निकालो। अरे आप कभी कम से कम दिमाग से, बुद्धि से इस चीज को सोचो के लिए क्यों कहा गया है। मान लीजिए डॉक्टर्स, ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल लाइन के लिए कहा गया है। ये नहीं कहा गया है कि आप कोई भी मोबाइल लेके कहीं मत जाओ, आप हॉस्पिटल के बाहर मोबाइल लेके रह सकते हो, लेकिन जिस वक्त आप ऑन ड्यूटी हो, आप ड्यूटी पर हो, आप इंजेक्शन लगा रहे हो किसी मरीज को, उसको दवाई दे रहे हो, और उस वक्त आपकी घंटी बज जाती है फोन की, तो आप उठा नहीं सकते क्योंकि आप काम कर रहे हैं, तो आपको उसको ले जाने का फायदा ही क्या है। और अगर आप उसको उठाते हैं या उसको टच करते हैं तो संक्रमण की परेशानी है कि आप उस मोबाइल को छुएंगे। और फिर दूसरी बात, यदि आप कोई काम में बिजी हैं, आपको किसी को दवाई देनी है, किसी का टेम्परेचर देखना है, तो आप फोन देखेंगे कि उसका टेम्परेचर देखेंगे? तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, आप इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये बहुत अच्छा किया गया है और ये केवल हॉस्पिटल्स के लिए कहा गया है। मैंने तो खुद देखा है वहां पे जाके। मुझे तो लगता है कि अखिलेश यादव जी, लगता क्या है, मैं तो 100% कह सकती हूँ कि अखिलेश यादव जी शायद आज तक एक हॉस्पिटल में गए ही नहीं होंगे। यदि वो हॉस्पिटल में गए होते तो उन्हें पता होता कि ये किस लिए कहा गया है। जब वो खुद अपना मोबाइल बाहर रख के और अंदर जाते तो उन्हें पता चलता कि हाँ, अब मेरे दिमाग में मोबाइल नहीं है, अब मेरे दिमाग में केवल सेवा भाव है कि यहाँ पे मैं काम करूं, यहाँ पे मोबाइल की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल से क्या करेंगे? वहां आपको काम करना है, आपको सेवा करनी है, आपको दवाइयां देनी है। तो ये बहुत अच्छा कहा गया है कि आपका मोबाइल से संक्रमण ना फैले। उस मोबाइल को आप 50 बार इंजेक्शन लगाते हुए, दवाई देते हुए उस मोबाइल को छुएंगे और उसी को फिर आप घर ले जाएंगे। हो सकता है आपका बच्चा छू ले, हो सकता है आपकी पत्नी छू ले। अखिलेश यादव जी का कहना है कि मोबाइल को सैनिटाइज कर लीजिए। भैया, आप मोबाइल को कैसे सैनिटाइज करेंगे? आप भरी हुई बाल्टी में मोबाइल को कैसे डाल देंगे? कि या किसी भी चीज से आप मोबाइल को कैसे सैनिटाइज कर सकते हैं? आपकी जितनी भी आपने ड्रेस पहनी हुई है, उस वक्त जितने भी डॉक्टर्स होते हैं ड्यूटी पर, वो स्पेशल ड्रेस पहने हुए होते हैं, और जिस वक्त वो वापस जाते हैं अपने घर तो वो उसको पूरी को उतार के वहां फेंक जाते हैं। तो क्या वो मोबाइल को वहां फेंक के चले जाएंगे? बताइए, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। या इनसे अखिलेश यादव जी से पूछा जाए कि आप ही बता दीजिए कोई तरीका कि किस तरह से सैनिटाइज किया जाए मोबाइल को, क्योंकि मोबाइल तो ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप सैनिटाइज कर देंगे। और अगर आप एक बात बताइए कि ऐसी बातों पर जिनका कोई सिर पैर नहीं है, उन बातों पर ये प्रश्न क्यों उठाते हैं? जो सही फैसला लिया गया है योगी जी की तरफ से कि आप मोबाइल ना लेके जाएं, तो इन लोगों को समझ में आना चाहिए कि ना लेके जाएं का मतलब क्या है, क्यों कहा गया है कि ना लेके जाएं। तो ये तो हर चीज में मीन मेक निकालते हैं। सीधी सी बात है कि इनको अपोजिशन है और इनके दिमाग में बस ये चीज है कि आज इतनी अच्छे तरीके से काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की वाहवाही हो रही है, और जिस वक्त ये मुख्यमंत्री थे उस वक्त कभी भी कोई काम होता नहीं था, ऐसी की तैसी हुई पड़ी थी। लोग रोते थे कि भाई समाजवादी पार्टी कब जाएगी। लोग इतने परेशान थे, इतने दुखी थे। आप उस वक्त के क्या क्या वाकया सुनोगी? एक एक वाक्य मैं आपको सुना सकती हूँ उस वक्त के, क्योंकि मैं लोगों से सामाजिक कार्य करता हूँ, हमेशा इन लोगों के बीच में रही हूँ। तो अब इन्हें तकलीफ हो रही है, इनका और कुछ काम नहीं है। बस ये जितने भी अपोजिशन वाले हैं, कांग्रेस को ले लीजिए, आप इसको समाजवादी को ले लीजिए, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि काम अच्छा हो रहा है। इन्हें तो इस बात से मतलब है कि काम क्यों हो रहा है अच्छा।
काम अच्छा हो रहा है से मतलब नहीं है भाई, क्यों हो रहा है, क्यों वाहवाही हो रही है, तुम क्यों अच्छा काम कर रहे हो, तुम क्यों खाने की व्यवस्था कर रहे हो, क्यों जनता के लिए इतना काम कर रहे हो, इन्हें तो ये तकलीफ हो रही है।